कैसे हैं आप? वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपके दोस्त और होस्ट शिल्पी मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आपके लिए फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए एमसीक्यूज़ के साथ। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी के कुछ एमसीक्यूज़ जो है हमारी जो हैं किससे रिलेटेड, जो हैं आपके जिन्होंने कुछ रचनाएँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, उनसे रिलेटेड हिंदी के कुछ एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आपके, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप यूपी पीसीएल AG2 का, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं RO ARO की, जो आपका अपकमिंग में कभी भी हो सकता है, अगस्त या सितंबर में उसकी वैकेंसी आ सकती है, या फिर UPPSC की RO ARO उसकी भी वैकेंसी आपकी कभी भी आ सकती है, या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट जो भी आपका 2023 में हो जाएगा उसकी जो नोटिफिकेशन है, उसकी वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो भी आपकी इस साल में कभी भी आ सकती है। तो ये एमसीक्यूज़ आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हिंदी आपकी आती है क्योंकि हिंदी आपकी आ जाती है UGC नेट में, BEd में ये हिंदी बहुत एग्ज़ाम्स में आती है, बहुत एग्ज़ाम से पूछी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी के कुछ नए MCQs के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? जो आपकी सरस्वती एक पत्रिका थी, उसके जो यशस्वी संपादक थे वो थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? कल्याण नाम की किस प्रकार की पत्रिका है? तो कल्याण है आपकी धार्मिक पत्रिका। कल्याण आपकी कौन सी पत्रिका है? एक धार्मिक पत्रिका है जिसका नाम है कल्याण। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था? जो एक माधुरी पत्रिका है उसका प्रकाशन ये पूछा है कि वो कहाँ से होता था। तो वो होता था आपका लखनऊ से। कहाँ से होता था? वो होता था आपका लखनऊ से होता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे आपके हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो वो थे आपके गांधी जी। किसने लिखी थी ये गांधी जी ने लिखी थी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है आपके देवकी नंदन खन्नी। कौन है? देवकी नंदन खन्नी। चंद्रकांता एक उपन्यास है, उसके लेखक हैं आपके देवकी नंदन खन्नी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, देवकी नंदन खन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? चंद्रकांता संतति आपका किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये है आपका इस्लामी अयारी। किस प्रकार का उपन्यास है? ये आपका इल्स्मी अयारी प्रकार का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो अज्ञे का है? कौन सा उपन्यास जो अज्ञे ने लिखा है? तो वो है नदी के द्वीप आपका जो नदी के द्वीप उपन्यास है वो किसने लिखा है? वो लिखा है अज्ञे ने। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, नदी के द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपके अज्ञे ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। उनमें से एक कौन सा है? उनमें से एक है नदी के द्वीप और एक है अपने अपने अजनबी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन किसका उपन्यास है? वो है आपका प्रेमचंद्र का। किसका? सेवा सदन आपका प्रेमचंद्र का उपन्यास है। प्रेमचंद्र ने एक उपन्यास लिखा, सेवा सदन। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनैनी आपका इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक है आपके वृंदावन लाल शर्मा। कौन है? वृंदावन लाल शर्मा। इसके लेखक हैं वृंदावन लाल शर्मा। तो वृंदावन लाल शर्मा ने एक उपन्यास लिखा, मृगनैनी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, वृंदावन लाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुनीता उपन्यास के लेखक कौन हैं? सुनीता एक उपन्यास है, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक आपके जैनेंद्र। जैनेंद्र नाम के व्यक्ति ने एक उपन्यास लिखा सुनीता। सुनीता उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? वो हैं आपके जैनेंद्र। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, जैनेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? तो वो थे आपके कौन थे? वो आपके ब्राह्मण थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र कौन सी जाति के थे? वो आपकी ब्राह्मण जाति के थे। वो आपकी ब्राह्मण जाति के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? हरि नारायण है वो किस कहानी पत्रिका, मतलब वो किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? उन्होंने कौन सी कहानी लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी कथादेश। कौन सी लिखी थी उन्होंने लिखी थी कथादेश। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, कथादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? आलोचना एक पत्रिका है आलोचना, उसके संपादक कौन है? उसके संपादक है आपके नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह ने एक पत्रिका लिखी, क्या नाम था उस पत्रिका का? आलोचना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक, तो तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? वो है आपके अखिलेश नाम के व्यक्ति ने एक पत्रिका लिखी, उसका नाम है तद्भव। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अखिलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? जो चिंतामणि किस लेखक ने लिखी है? तो वो लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक कृति लिखी चिंतामणि। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिकेतोपाख्यान एक बुक है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? वो है आपके सदल मिश्र। कौन है? नासिकेतोपाख्यान के आपके रचयिता हैं वो हैं आपके सदल। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, नासिकेतोपाख्यान के आपके रचयिता कौन है? सदल मिश्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सदल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जो प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। अगर हिंदी में जिसने बहुत सारे जासूसी उपन्यास लिखे हैं, तो वो कौन है? वो है आपके गोपाल राम गहमरी। किसने लिखे हैं बहुत सारे जासूसी उपन्यास? गोपाल राम गहमरी ने बहुत सारे जासूसी उपन्यास लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? शेखर एक जीवनी एक बुक है, ये कौन से टाइप की है? ये एक आत्मकथा है, ये एक जीवनी है, ये एक उपन्यास है या एक नाटक है? तो इसका आंसर होगा ये एक उपन्यास है। क्या है ये एक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी ये एक उपन्यास है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के कृषक जीवन की समस्या है? प्रेमचंद्र ने ऐसा कौन सा उपन्यास लिखा जिसमें कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो वो कौन सा उपन्यास है? वो उपन्यास है गोदान। कौन सा उपन्यास है? गोदान। एक प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा गोदान, जिसमें कृषक जीवन, जिसमें फार्मर्स की बहुत सारी समस्याएं हैं, फार्मर्स की लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कृषक जीवन की समस्याएं हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? एक हिंदी प्रदीप एक बुक है, उसके संपादक कौन थे? उसके संपादक थे आपके बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? ठेठ हिंदी का ठाठ एक
एक लेखन है। उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय। किसने लिखी है ठेठ हिंदी का ठाठ? वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है ठेठ हिंदी का ठाठ। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? क्या नाम है? चंद्र हसीनों के खतूत एक उपन्यास है। उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं आपके उग्र। किसने लिखा है? ये लिखा है आपका उग्र ने। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, उग्र। उग्र ने एक उपन्यास लिखा, चंद्र हसीनों के खतूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। प्रेमचंद्र ने एक उपन्यास लिखा जिसमें उन्होंने दहेज प्रथा की बुराई की है। तो उस उपन्यास का नाम क्या है? तो उस उपन्यास का आपका नाम है निर्मला। क्या नाम है उस उपन्यास का? निर्मला, जिसमें उन्होंने दहेज प्रथा की बहुत ज़्यादा बुराई की है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, निर्मला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है, वो बताना है हमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कौन सा है उपन्यास कौन सा है, वो है आपका पूर्ण नवा। इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा एक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास लिखा है। तो वह आपका पूर्ण नवा कौन सा है? वो है आपका पूर्ण नवा। पूर्ण नरवा एक उपन्यास लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये थे आज आपके लिए कुछ एमसीक्यूज रचनाओं और उनके रचनाकार से रिलेटेड, गद्य और पद की रचना और उनके रचनाकार से रिलेटेड कुछ इस तरह के कुछ एमसीक्यूज थे जो आपके हिंदी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे। आपको हिंदी के अगर और कोई भी आप चाहते हैं कि हिंदी का मैं और कोई भी सेशन लूँ, किसी और टॉपिक पे लूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखकर बताइएगा कि मैम हमें हिंदी का ये वाला सेशन चाहिए। मैं आपका हिंदी के लिए वो वाला सेशन लेकर ज़रूर आऊँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि ये और लोगों तक भी पहुंच जाए और जो ये एमसीक्यूज़ है इनका फ़ायदा और लोगों को भी हो। क्योंकि ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतने ही ज़्यादा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब की अपडेट का भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी अगर जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आएगी। और स्टडी मटेरियल तो मैं आपके लिए लेकर आई रही हूँ। एमसीक्यूज़ की और मॉक टेस्ट की सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, हिंदी, जीएस और कंप्यूटर की। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरी और वीडियोस को देखते रहिए। अगर आप मेरी और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस डाल रखी हैं, आप वहां पर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और आपको कोई कमेंट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में, आपको कोई डाउट हो, कोई भी आपको डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दीजिएगा। या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तब तक मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।